नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। देखो, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, सीईटी एग्जाम है, पीटीटी है, बीएसटीसी है, एलडीसी है, अन्य जो राजस्थान जी की जितने भी भर्ती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देख लेना, एक एक प्रश्न को हम बारीकी से देखेंगे। क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है, देखो, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है। देखो दोस्तों, जो लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन में देखो, कोटा है, बारां है, बूंदी है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बारां है। क्या दोस्तों? बारां है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। दोस्तों देखो, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक सा कौन सा ऑप्शन है जो राजस्थान को क्या है, बांध है जो राजस्थान को जल विद्युत शक्ति का क्या उत्पादन करता है, उत्पादन देता है। तो देखो, स्वरूप सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है, मेजा बांध है, या जवाई बांध है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, उपयुक्त सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, 3 नंबर प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह है पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। देखो दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शासक है जो महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो कौन था दोस्तों वो? ऑप्शन में देखो, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह है, महाराणा राज सिंह है, महाराणा कर्ण सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह व विरुद्ध किस राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया। देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष में युद्ध है जो प्रारंभ किया गया था। तो देखो, 1681 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1684 ईस्वी में और 1679 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1679 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1679 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है। दोस्तों, कौन है जो राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य है ये कर रहा है। देखो, अनिल चोपड़ा है, दाऊलाल बोरा है, भावना तंवर है, सुमेर सिंह बाटी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दाऊलाल बोरा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो, वाघ है, मगरमच्छ है, प्रवासी पंक्षी है, तेंदुआ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, प्रवासी पंक्षी है। कौन सा दोस्तों? प्रवासी पंक्षी है। ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, जल उपलब्धता के आधार पर, क्या है, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। दोस्तों, कौन सा नदी बेसिन है जो क्या है राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है जल उपलब्धता के आधार पर। तो देखो, बनास है, माई है, लुनी है, या साबरमती है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, कौन सी मृदा शवजोत के लिए जानी जाती है। दोस्तों, कौन सी मृदा है जो शवजोत के लिए क्या है जानी जाती है। तो देखो, लाल रेतीली है, भूरी रेतीली है, काली है, कछारी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, काली है। कौन से दोस्तों? काली है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इसबगोल उत्पादक क्षेत्र है। तो कौन सा है दोस्तों? देखो, जयपुर है, कोटा है, बाड़मेर है, या जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? बाड़मेर है। कौन सा दोस्तों? बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो,
राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? दोस्तों राजस्थान के अंदर इन चार ऑप्शन में ऐसी कौन सी है जो क्या है रबी की फसल नहीं है? किसकी फसल नहीं है दोस्तों? रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, गेहूं है, जौ है, सरसों है, चावल है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में जो रबी की फसल नहीं है ना वो है डी। कौन सी है दोस्तों? चावल क्या रबी की फसल नहीं है। आपका अगला प्रश्न है देखो, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से गुजरती है? दोस्तों जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस जिले के समीप से गुजरती है। तो देखो चूरू है, बीकानेर है, उदयपुर है और कौन से बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा बांसवाड़ा है। आपका अगला प्रश्न है देखो, माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना कब की गई? दोस्तों देखो माहेश्वरी नवयुवक मंडल की जो स्थापना है ना ये कब की गई थी? तो देखो वर्ष 1932 में, वर्ष 1935 में, वर्ष 1938 में और वर्ष 1942 में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा वर्ष 1932 में। आपका अगला प्रश्न है देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 1149 ईस्वी में किस चौहान शासक ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी? देखो दोस्तों 1149 ईस्वी में किस चौहान शासक ने रणथंभौर में क्या चौहान वंश की क्या स्थापना की थी? तो देखो जैन सिंह है, वीर नारायण है, मेरदेव चौहान है, गोविंद राज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद राज है। कौन है दोस्तों? गोविंद राज है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, ईश्वरी सिंह बेरूपुरा, पन्ने सिंह बाटंडा नाऊ, फर्त्यू सिंह गोटड़ा, हरी सिंह पलथाना आदि का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो किस किसान आंदोलन से था दोस्तों? देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीकर किसान आंदोलन, बी में देखो वेंगू किसान आंदोलन, सी में देखो अलवर किसान आंदोलन और डी में देखो विजोलिया किसान आंदोलन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा सीकर किसान आंदोलन। कौन सा दोस्तों? सीकर किसान आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है देखो, ब्रह्मर भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों ब्रह्मर भंवर माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? देखो छोटी सादड़ी है, आबानेरी है, जगत है, सुलुम्बर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटी सादड़ी है। कौन सा दोस्तों? छोटी सादड़ी है। आपका अगला प्रश्न है देखो, सोमपुरा शैली जानी जाती है। दोस्तों जो सोमपुरा शैली जानी जाती है ये किसके लिए जानी जाती है? मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य के लिए? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ना दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना ये आपका सूत्र है स्थापत्य के लिए। किसके लिए जानी जाती है? स्थापत्य के लिए। आपका अगला प्रश्न है देखो, बाड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों बाड़ोली कोटा के शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? देखो मेहिर कुल ने करवाया था, भोज प्रत्याहार ने, भोज परमार ने या तोरमान ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मेहिर कुल ने। किसने दोस्तों? मेहिर कुल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? देखो दोस्तों निम्नलिखित में आपको बताना है कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का क्या कहा है? यूलिसेस कहा है। देखो क्या है ऑप्शन में? वीर दुर्गादास है, महाराजा जसवंत सिंह है, महाराजा अजीत सिंह है या रावचंद्र सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र वीर दुर्गादास। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक का जन्म वेरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था? दोस्तों निम्नलिखित में आपको बताना है कि कौन से मारवाड़ के शासक है जिसका जो जन्म है ये बेरहानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो देखो महाराजा अजीत सिंह है, राव चंद्र सेन, राव शीर सिंह, महाराजा जससिंह प्रथम। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र होगा महाराजा जससिंह प्रथम। आपका अगला प्रश्न है देखो, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा अक्टूबर 1920 में प्रकाशित किया गया था? दोस्तों देखो प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा अक्टूबर 1920 में प्रकाशित किया गया था? तो देखो क्या है? राजस्थान केसरी है, तरुण राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा राजस्थान केसरी है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लेकर क्या दोस्तों? क्लास को जरूर लेकर
हो सके तो अपने दोस्त का जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके दोस्तों। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको राजस्थान जीके के किस टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।